नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गोचर से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी। गोचर की जानकारी हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि ब्रह्मांड में जब भी कोई ग्रह गति होती है, ग्रहों की बदलते हैं, वक्री होते हैं, ग्रहण पड़ते हैं, तो एक गोचर की गति कहलाती है। तो उस गोचर की गति में मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि आगामी जून और जुलाई के महीने में जो ग्रहण पड़ने वाले हैं, वैसे तो हर साल लगभग 2 से 3 ग्रहण पड़ते हैं। कभी कभी ये ग्रहण 4 की संख्या में भी होते हैं और उन सभी ग्रहणों का प्रभाव जरूरी नहीं हर बार पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर यानी भारत के ऊपर पड़े। अलग अलग जगह और देशों पर उनकी स्थितियों को देखा जाता है। लेकिन जब ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां ग्रहण में पड़ जाती हैं तो इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता अवश्य है। ग्रहण भारत में दृश्य हो या ना हो, अगर दृश्य होता है तो सबसे ज्यादा फर्क उसका पड़ता है बहुत छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर जिनकी इम्यून सिस्टम्स कमजोर होते हैं, और साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं होती है जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड में ग्रहण पड़ता है तो उनका राशियों पर भी बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा या तो आमने सामने होंगे, यानी पूर्णमासी पर ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण पड़ेगा चंद्र ग्रहण, और सूर्य चंद्रमा एक साथ होंगे तो अमावस्या हो जाएगी, यानी तब होगा अमावस्या पे सूर्य ग्रहण। और इनमें मुख्य भूमिका निभाने वाले जो प्लेनेट होते हैं वो सूर्य चंद्रमा के अलावा राहु केतु हैं। राहु केतु जब जब सूर्य और चंद्रमा को अपने आवरण में लेने की कोशिश करते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा जिस राशि में हो उसमें राहु केतु अक्ष भी आ जाए तो वहां ग्रहण पड़ जाता है। साथ ही साथ जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिग्री 18 डिग्री से कम होती है तब ही ग्रहण पड़ता है। अगर ये डिग्री उससे ज्यादा है, भले ही वो एक ही भावों में हो, तो वो ग्रहण सक्षम नहीं माना जाता। यानी इसके लिए सबसे पहला नियम ही यही है कि सूर्य चंद्र जिस राशि में हो उसमें राहु केतु होने चाहिए, और उन दोनों के बीच की जो डिग्री है वो 18 डिग्री से कम अंतराल में होनी चाहिए, तभी ग्रहण पड़ेगा। अब बहुत सारे YouTube चैनलों पे न्यूज पे ये चल रहा है कि इस बार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, क्या 5 जून को ग्रहण पड़ेगा, क्या 5 जुलाई को ग्रहण पड़ेगा। देखिए, 5 जून को जो ग्रहण पड़ने वाला है उसका भारत में कोई भी लेना देना नहीं है। 5 जुलाई का जो ग्रहण पड़ने वाला है उसका भी भारत से कोई लेना देना नहीं है। यानी 5 जुलाई वाला देखें तो वो भारत में दृश्य ही नहीं है, क्योंकि वो उपछही छाई ग्रहण पड़ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। 5 जून को देखें तो राहु और केतु का एक्सेस चल रहा है 3 नंबर और 9 नंबर में, यानी मिथुन और धनु में। और 5 जून में जो सूर्य देव हैं वो वृषभ राशि में है। ना तो राहु वहां वृषभ में जा सकता और ना सूर्य वृषभ से मिथुन में आ सकते, इसलिए वो ग्रहण की जो संज्ञा है वो बिल्कुल ही गलत है, वहां तो ग्रहण पड़ ही नहीं सकता है। रही बात 21 जून 2020 की, हाँ, ये वो सूर्य ग्रहण है जो इस बार कंकणाकृति में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव निश्चित राशि पर पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये ग्रहण दर्शित है और उसका व्यक्ति विशेष के ऊपर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, ये दिन के समय होगा। जब सूर्य निकला होगा तब उसके ऊपर राहु केतु का आवरण आएगा और ग्रहण पड़ेगा। ये ग्रहण लग रहा है इस बार मिथुन राशि और धनु राशि के ऊपर। सूर्य और चंद्रमा एक साथ इकट्ठे होंगे और राहु केतु का एक्सेस भी होगा। यानी इस बार 3 ग्रहण नहीं है, एक ही ग्रहण है जो हिंदुस्तान पर असर दिखा रहा है 21 जून 2020 को अमावस्या वाले दिन। और जो ये 5 जुलाई वाला ग्रहण है, ये ग्रहण ब्रह्मांड में पड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 21 जून वाला जो ग्रहण है उसकी जो शुरुआत हो रही है वो 10:20 पे प्रातः हो रही है। इस ग्रहण का मध्य और पीक समय रहेगा 12:02 यानी दोपहर का, और इसका जो अंत है वो 1:48 तक यानी 2 बजे तक, 10:20 से लेकर और 2 बजे तक ये ग्रहण शुरू भी होगा, पीक पर भी आएगा और अंत भी हो जाएगा। लगभग 12 घंटे पहले से सूतक
शुरू हो जाते हैं। और इन सूतकों में खास तौर पे कहा जाता है कि किसी प्रकार का काटना, छीलना, कोई नया काम करना, कुछ बुनाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। गर्भवती माताओं को इस दौरान ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, वो सब करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने पेट के ऊपर यानी जहां आप गर्भ धारण करे हुए हैं उस पर गेरू का लेप लगा सकते हैं। गेहूं इकट्ठा करके उस पर अपना हाथ लगा के साइड में रख दें, अगले दिन उसमें कुछ दक्षिणा मिलाकर आप दान कर दें। और ग्रहण काल में सोना वर्जित है, ये सभी के लिए नियम है। ग्रहण काल में सोना और ग्रहण काल में खाना, ये काम वर्जित है, इसलिए उस दौरान ऐसे काम बिल्कुल ना करें। जिनको बहुत अधिक जरूरत है, जैसे छोटे बच्चे हैं बहुत और वृद्ध हैं, वो इस दौरान खा पी सकते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जब जब ब्रह्मांड में ग्रहण पड़ते हैं तो नेगेटिव रेंज आती हैं, वो नेगेटिव रेंज हर व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रभावी हो रही है। तो ये प्रभावी रेंज इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है, जिसमें देखा जाए तो मिथुन राशि और धनु राशि पे तो ये ग्रहण है, इसका मतलब मिथुन राशि और धनु राशि वाले को इस दौरान सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के तौर पे, पैसे के तौर पे, व्यवसाय के तौर पे सभी प्रकार से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ वृश्चिक राशि और वृषभ राशि वालों को भी इस दौरान बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। बाकी सभी राशियों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन ये 4 राशि जो हैं प्रॉब्लमेटिक हैं। इन 4 राशि वालों को या सभी लोग भी इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप भी इस दौरान किया जा सकता है। तो ये तो ग्रहण की स्थिति रही कि ग्रहण कब पड़ने वाला है, कितने ग्रहण पड़ेंगे, क्या स्थिति रहेगी। अब क्योंकि ये ग्रहण हिंदुस्तान पे पड़ रहा है, हिंदुस्तान की आज की स्थिति को आप देखिएगा कि देश में कोरोना नाम का वायरस बहुत विकट स्थिति में है। ये एक वायरस है जिसमें कहीं ना कहीं इसको संक्रामक रोग कह सकते हैं। ग्रहण के दौरान नेगेटिव एनर्जीज भी इकट्ठा होती हैं। आप देखिएगा नवंबर दिसंबर के आसपास जब ग्रहण पड़ा था तब इसका उदय हुआ था, तब भी ग्रहण पड़ा था, और उसके बाद अब फिर ग्रहण पड़ रहा है, फिर से नेगेटिव एनर्जीज आ रही है व्यक्ति विशेषों के ऊपर। यानी जून का ये महीना इस एनर्जी को और अधिक बढ़ा रहा है। यानी आने वाले समय में जून के महीने के अंदर ये कोरोना नाम की जो प्रॉब्लम्स है, ये महामारी जो है, ये बढ़ने का संकेत दे रही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जो कुंडली है वो एक वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन में दूसरे घर और अष्टम भाव पर यह ग्रहण पड़ रहा है। यानी ये ग्रहण का असर लोगों पर तो है ही, बीमारियों पर तो है ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करने की स्थिति को साफ तौर पर यहां दर्शा रहा है। क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ते हैं तब तब उसकी नेगेटिव एनर्जीज प्रॉब्लम्स में आती हैं। क्योंकि ग्रहण के अंदर सूर्य और चंद्रमा दो प्रकाशमान ग्रह, एक आत्मा का संचार करने वाला, एक मानसिक संचार करने वाला ग्रह राहु केतु के आवरण में आ जाता है। यानी व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक दोनों प्रकार से तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने अर्थव्यवस्था को संभालना है, व्यवसायिक स्थिति को संभालना है, मानसिक स्थिति को संभालना है, शारीरिक स्थिति को आपको संभालना है। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आप इसमें पहले से ही करना शुरू कर सकते हैं। यानी संपूर्ण जून के महीने में आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ और रुद्र गायत्री मंत्र का जप आप नित्य भी अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पूजा आप रोजाना करते हैं वो तो करनी ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको ये पूजा उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण आप महामारी से, दुष्परिणामों से बच सकते हैं। तो इस बार कोई 3 ग्रहण नहीं है, सिर्फ एक ग्रहण है, वो भी 21 जून को है, सूर्य ग्रहण है। उसी का प्रभाव आप लोगों पर रहेगा, जिसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ संपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी इससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से गोचर से संबंधित नई जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।